चल चल अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 12th का क्लास स्टार्ट होने वाला है कॉमर्स का, और आज हम 12th कॉमर्स का अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 एनपीओ को पढ़ेंगे। आज से ही हमारे यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और एवरीडे शाम ठीक 7 बजे ये वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इसमें आप लोगों को फ्री वीडियोस मिल रहे हैं, जिसमें मैं हर एक चैप्टर को एक चैप्टर को टर्म बाय टर्म पढ़ाना चालू कर रहा हूं, है ना। और सारे चैप्टर्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मोटा मोटी एक चैप्टर को क्लियर करने में 4 से 5 दिन का समय तो हमें लगेगा ही। हालांकि YouTube पे देखिए मैं जो भी बोलूंगा क्लियरली बोलूंगा। YouTube पे मैं बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को तो नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो। बट अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आते हो या फिर आपको कहीं भी डाउट होती है, तो आप कमेंट में डाउट को जरूर कमेंट करेंगे और आप मुझसे पूछेंगे। उसके लिए मैं डाउट सेशन के लिए भी वीडियोस बना करके आप लोगों को डालूंगा। जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके भी वीडियोस में डालूंगा। ऐसे में एसके सिंह और डीके गोयल दोनों बुक्स को मिला करके, और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आपके सामने वीडियोस के माध्यम से रखूंगा। और आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोगों को मेरी स्टडी अच्छी लगे और मेरी पढ़ाई अच्छी लगे, मेरे वीडियोस अच्छे लगे, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगता है। ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास तो करते हैं, बट क्लास में कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण वो क्लासेस में क्वेश्चंस को पूछ नहीं पाते हैं, डाउट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसे बच्चे जो दूर दराज में रहते हैं, क्लासेस नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक भी मेरा वीडियोस पहुंचे। और वैसे बच्चे जो क्लासेस में पूरी तरह से डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और आप हमारे इस कोचिंग के बच्चे हो या किसी भी कोचिंग के बच्चे हो, अगर आप हमारे पास पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, तो भी ये वीडियोस आपके लिए हैं। और आपको अगर नहीं मिल पाते हैं किसी तरह से हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस, तो आप पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर, जो कि वीडियोस के स्टार्ट में हमारा फोन नंबर डाला हुआ है, आप उस फोन नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके मुझे उसका लिंक आप मंगा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फैसिलिटी टीचमेंट ऐप के थ्रू आप लोगों को दिया है, जिसका अगर आपको जरूरत होगा तो मैं आईडी भी प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें आपको हमारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, हमारे नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे उसमें। ये लगभग आपको 5 तारीख से नोट्स उस पर प्रोवाइड करने में नोट्स आपको प्रोवाइड करना प्रारंभ कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, और आज हमारा पहला चैप्टर है एनपीओ क्लास 12 का, जिसका फुल फॉर्म है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही होंगी, क्योंकि अभी पूरा मेरा सेटअप जो है यूट्यूब वीडियोस बनाने का जो सेटअप है वो पूरी तरह से अभी बन नहीं पाया है, इसलिए। लेकिन टाइम से मुझे ये क्लासेस में स्टार्ट करने थे, क्योंकि 1 तारीख से मैं 12th के लिए ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं इन वीडियोस को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप मेरे वीडियोस को देखें, उसे अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे क्लासेस को ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क करना होगा। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व कर लूंगा। ऐसे मैं टीचमेंट पे भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ऐसे जैसा बार कोरोना के चलते देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाती है, क्लासेस बंद कर दिए जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई थोड़ी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। 11th 12th के बच्चे हैं, समय पे हर एक चीज को या मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट हो जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स ने एमसीक्यू क्वेश्चंस को
है ना। मतलब अब हमारे एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम थोड़े क्रिएट होते हैं कि इसमें एक एक पॉइंट्स को बारीकी से समझना होता है। क्योंकि हमारे पास पहले क्या होते थे, ऑप्शन होते थे। अगर एक चैप्टर, जैसे मैं बात करूं एनपीओ की, तो एनपीओ से अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो जिसमें 1 या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता था, 2 मार्क का क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव होता था, यानी कि एमसीक्यू होता था, है ना। एमसीक्यू होते थे। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता था, 1 नंबर का एमसीक्यू होता था, 3 नंबर का ऐसे आपका शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस होते थे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आपकी जगह अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर आ जाता हूं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते थे और 6 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें थ्योरी भी होते थे, प्रैक्टिकल या थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मतलब इस तरह का यह स्ट्रक्चर था। बट अब क्या हो गया है कि आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे, एमसीक्यू दिए जाएंगे। तो एमसीक्यू में अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का मार्किंग क्या होगा, 1 नंबर का, यानी कि आपको 10 नंबर लाने के लिए एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना होगा और बनाना होगा, तब आप 10 नंबर ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो जाते हैं कि हमको हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप बारीकी से नहीं समझते हो पॉइंट्स को, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर मेन ऑब्जेक्ट इज पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ये काम करती है। यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं एमसीक्यू कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। अगर उसमें पब्लिक वेलफेयर या फिर इस तरह का कोई वर्क दे दिया जाता है जो सोशली रूप से फ्री में हम सोसाइटी को, पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइप को, मतलब उस ऑप्शंस को आपको टिक करना है ना। तो इसके लिए क्या है, मुझे ये पॉइंट्स को बारीकी से समझना जरूरी है। दूसरी चीज आप देखें कि यहाँ पे नोट फॉर अर्न प्रॉफिट, मतलब अब ये क्या है भाई, तो देखो एनपीओ जो है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ही है। 11-12 में एकमात्र ऐसा चैप्टर जिसमें हम नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे प्रॉफिट नहीं कमाने हैं बल्कि पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी का हेल्प करना है, सोसाइटी के लिए वर्क करना है, लोगों के लिए, पीपल्स के लिए वर्क करना है। ऐसे एनपीओ के बारे में हमें 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट्स को हमको बहुत समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू होने लगे हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। थोड़ी बहुत अगर आपको प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो रही होंगी आवाज वगैरह में, तो अभी मैंने बताया कि पूरी तरह से मेरा सेटअप अभी बन नहीं पाया है, अभी लाइट वाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। और ये जो है कैमरा भी थोड़ा ढंग से सेट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैंने अच्छे एक स्टैंड मंगाया था, बट थोड़ी लो क्वालिटी का स्टैंड भेज दिया, जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने स्टैंड के लिए भी ऑर्डर कर दिया है। और अभी थोड़ी बहुत आपको लिखावट में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे लाइट वगैरह का अगर फोकस होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसका भी जल्द ही आपको मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 का चैप्टर 1 एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बच्चों, समझना ये जरूरी है कि एनपीओ होता क्या है और क्यों होता है ना। नाम से पता चलता है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, भैया हम ऐसे काम क्यों करेंगे जिसमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो करने हैं क्योंकि सोसाइटी, समाज, देश ऐसे कामों से भी चलता है जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं कमाने का भी ऑब्जेक्ट लेकर के चलना होता है।
अब जैसे एक बात मुझे बताओ, आपके मोहल्ले में आप लोग देखते होंगे दुर्गा पूजा का जब समय आता है ना, सबके मोहल्ले में, गांव में, शहरों में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, पंडाल बनते हैं, मूर्तियां रखी जाती हैं, पूजा होता है, मेला लगता है, समझ में आ गया? तो मुझे एक बात बताओ, जब दुर्गा पूजा का ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए क्या बनाई जाती है? ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी वर्ड होता है संगठन। एक संगठन बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? आप लोगों ने 11th में बहुत पढ़ रखा है, आप लोगों ने 11th के बिजनेस स्टडी में भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रखा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना जान लो कि जब मोर पीपल मिलकर के, बहुत मतलब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक संगठन तैयार करते हैं, है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है ट्रेड और एक होता है नॉन ट्रेड। अब देखो भैया, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे इनका सीधे सीधे मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना, है ना। लेकिन नॉन ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका मोटिव क्या होता है? टू सर्व सोसाइटी, ठीक है, टू हेल्प पीपल्स का हेल्प करना, ठीक है, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, है ना। समझ रहे हो आप लोग? मतलब मैं बात कर रहा था दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजेशन की। अगर दुर्गा पूजा के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में शायद हो, या आपके बड़े भैया, अंकल, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। हम लोग भी करते थे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का आयोजन बचपन में चंदा मांग करके। और क्या होता था कि उसमें बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, है ना, सेक्रेटरी, सचिव, हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे, अध्यक्ष, सचिव, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इसका क्या होता है कि कुछ कुछ वर्क दे दिया जाता है, दायित्व दे दिया जाता है, लाइबिलिटीज दे दी जाती है ना। ऐसे ही ट्रेजर होता है, ठीक है ना, ट्रेजर होता है। काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है आए हुए पैसे, जितने भी पैसे आते हैं, जितने भी अमाउंट्स कलेक्शन किए जाते हैं इसलिए दुर्गा पूजा के लिए, उसको एक जगह पे सुरक्षित रखना और उसका खर्च करना, ठीक है ना, कितना आया कितना गया इसका पूरा हिसाब किताब रखना, ठीक है, उसका पूरा डेटा तैयार करना है, किसने कितने पैसे दिए, कहां से कितना पैसा आया, कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है। आप लोग जानते हो इस चीज को, मतलब हमारे सोसाइटी में ही ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ट्रेजर का काम होता है, समझ में आ गया? ट्रेजर का काम होता है। अब ट्रेजर को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भैया सबसे मेन वर्क आप ही कर रहे हो, मतलब पैसे जो आ रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब तुम ही को रखना है। किसको रखना है? आपको ही रखना है। तो पैसे का जब हिसाब किताब रखोगे तो एक बात बताओ, अगर एक दुर्गा पूजा करने के लिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन होता है और खर्च छोटे छोटे होते हैं, एक्सपेंसेस छोटी छोटी एक्सपेंसेस होती हैं, छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए अब छोटी सी कोई एक सामान खरीदनी है ना, तो उस छोटे से सामान के लिए उस व्यक्ति ने पैसे निकाल करके दिए, बट अब उसको कितना याद रहेगा ऐसे छोटे छोटे खर्च, ऐसे छोटे छोटे इनकम नहीं याद रहेंगे। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा भाई? तो इसके लिए इसको उसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा, समझ आ रही है ना, उसका अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो बाद में जब ये समिति जब इससे हिसाब मांगेगी तो इतना महीने में किसी का कहाँ होता है, तो पूरा का पूरा 1-1 रुपए का हिसाब दे दे। और भलाई तो इसी में होती है एक संगठन को चलाने के लिए, जिस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ट्रेजर की,
वो व्यक्ति एक एक रुपए का सही हिसाब दे दे, अन्यथा उसकी विश्वसनीयता